जय भारत दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो हम उसे देखना टाल देते हैं। तो दोस्तों, आप आखिरी तक नहीं देखेंगे तो आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आएगा, इसलिए वीडियो आखिरी तक देख लेना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव इस नाम से जो सबटाइप्स है या एस्पेक्ट्स है उनके बारे में सीखने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये टेंस के आखिरी 3 सबटाइप्स है या एस्पेक्ट्स है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर्स और साथ ही में इनके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और एक से दूसरे में कैसे बदलते हैं। उससे पहले आपको याद दिला दूँ, आपको वर्ब फॉर्म्स याद करने हैं V1, V2, V3 एंड V4। V4 ये जो ING फॉर्म है इसका हमें आज के स्ट्रक्चर में या इस वीडियो में यूज़ करना है। तो देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस O ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस O। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट प्लस शाल या विल, देन हैव, देन बीन, देन V4 एंड देन O। आप इन सभी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है हैव हैज, उसे बदलकर पास में बनेगा हैड और फ्यूचर के लिए बनेगा शैल हैव या विल हैव। बाकी आप केयरफुली देखोगे तो इन सभी में आपको सिमिलैरिटीज़ दिखेंगे। तो बस आपको क्या करना है, जैसे वर्ब फॉर्म्स याद करने हैं वैसे ही इन स्ट्रक्चर्स को भी याद कर लेना है। आप एक स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से याद कर लेते हो और ये जो बदलाव है इसे याद रखते हो तो आपको ये स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद हो जाएंगे। और एक बार आपको स्ट्रक्चर्स याद हो गए तो बड़े आसानी से आप इनके सेंटेंसेस भी बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 2 एग्जाम्पल के थ्रू इनके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। यहाँ पर आपको 2 सेंटेंसेस दिख रहे हैं। पहला सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट। इसमें आई सब्जेक्ट है, प्ले V1 है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस दूसरे में चेंज कर सकते। कोई भी सेंटेंस का कोई भी टेंस जो है एक से दूसरे में आप बदल सकते हो, बस आपको स्ट्रक्चर्स और वर्ब फॉर्म्स याद होना। तो इस सेंटेंस को हम बदलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस स्ट्रक्चर के हेल्प से। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमें देखना है सब्जेक्ट है आई, ये मैंने ले लिया यहाँ पर आई। हैव या हैज़ में से एक यूज़ करना है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसलिए इसके साथ यूज़ होता है हैव। इसके बाद हमें लेना है बिन, ये मैंने ले लिया। देन V4, यहाँ पर V1 है प्ले और इस प्ले का V4 मतलब ING फॉर्म होता है प्लेइंग, तो मुझे यहाँ पर उसे पुट करना है, ये मैंने रख दिया। और आखिरी में लेना है O। इस सेंटेंस में O ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो ये ले लिया मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सेंटेंस क्या बना। पहला सेंटेंस बेसिकली था आई प्ले क्रिकेट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो बना आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट। आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट। मैं यहाँ पर हैव को अंडरलाइन कर देता हूँ। अब बस दोस्तों, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जब सेंटेंसेस बनाने हैं तो इस हैव को हमें बस बदल देना है, बाकी सभी वर्ड्स इनमें सेम रहेंगे। देखिए, हैड रखने से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन रहा है और शाल या विल के साथ हैव रखने से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन रहा है। तो बस चलिए देखते हैं बदलाव करके। सब सेम है सिर्फ हैड के अलावा। तो पहले हमें लेना है आई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद होता है हैड, यहाँ हैव है तो मैं इसे बदल के यहाँ पर ले रहा हूँ हैड, जो कि पास्ट टेंस इंडिकेट कर रहा है। और इसके बाद जो पार्ट है वो सेम है, राइट। तो इन सभी वर्ड्स को मुझे जैसे के वैसे यहाँ पर लिख देना है। Been playing cricket। अब यहां पर सेंटेंस बन गया I had been playing cricket। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है I have been playing cricket। वहां पर हम देखेंगे
तो पास्ट परफेक्ट में वो आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट ऐसा बन चुका है, हैव बदल कर हैड। चलिए इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। बस हमें इनमें से इन दोनों में से एक के साथ हैव को यूज़ कर लेना है, बाकी सभी सेम। तो पहले है सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, शाल या विल में से एक। आई और वी के साथ हम शाल या विल दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया शाल, आप विल भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमें लेना है हैव, ये मैंने ले लिया। इसके बाद है बिन, वी फोर ऑब्जेक्ट, बिन देन वी फोर और ये है ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे यहाँ पर रख देते हैं बिन, देन ये है वी फोर और आखिरी में ऑब्जेक्ट मैं नीचे ले लेता हूँ। और यहाँ पर जो सेंटेंस है ये बन गया आई शैल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट। तो तीनों सेंटेंसेस को आप बड़े गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि हैव, हैड और शैल हैव बस इतने चेंजेस है, बाकी सभी वर्ड्स इनमें सेम हैं। तो दोस्तों है ना आसान इन स्ट्रक्चर की हेल्प से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाना। एक बार याद दिलाना चाहूँगा, वर्ब फॉर्म्स को याद कर लेना और इन स्ट्रक्चर्स को भी याद कर लेना। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर सेंटेंस है मनोज टीचेस इंग्लिश। इस सेंटेंस में मनोज सब्जेक्ट है, टीचेस V1 है क्रिया और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को हम बदलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। पहले लेना है हमें एस। इस सेंटेंस में एस है मनोज, ये मैंने ले लिया सब्जेक्ट। इसके बाद हैव या हैज़ में से एक। देखिए दोस्तों मनोज जो नाउन है या सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मैं इसके साथ यूज़ करूँगा हैज़। इसके बाद मुझे लेना है बेन, ये मैंने ले लिया। फिर V4, यहाँ पर टीचेस जो है वो V1 है, ये प्रेजेंट में होने की वजह से टीचेस है, एक्चुअली इसका बेस फॉर्म है टीच। टीच का V4 होता है टीचिंग, तो हमें यहाँ पर V4 यूज़ करना है, तो मैंने ले लिया यहाँ पर V4 टीचिंग। और आखिरी में हमें लेना है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ। तो हमारा ये जो सेंटेंस है ये बना मनोज हैज़ बिन टीचिंग इंग्लिश। बन गया, है ना आसान बनाना। चलिए इसे अब पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। बस हैज़ हटाकर हमें क्या रखना है, हैड, जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। उसे हटाकर हम शाल या विल के साथ हैव रखेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए फिर बस उसे बदल देते हैं। पहला सब्जेक्ट है तो ये ले लिया मैंने सब्जेक्ट मनोज। इसके बाद आ रहा है हैड, यहाँ पर हैज़ है, ये बदल दिया हमने, ये पास्ट इंडिकेट कर रहा है। और इसके बाद हमें लेना है बिन, V4 ऑब्जेक्ट, बिन V4 ऑब्जेक्ट, जैसे कि वैसा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये है बिन, ये है यहाँ पर V4 और आखिरी में है ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मनोज हैज़ बिन टीचिंग इंग्लिश, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन गया मनोज हैड बिन टीचिंग इंग्लिश। बस इतना बदल रहा है, राइट। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। पहले सब्जेक्ट जैसे कि वैसा, ये मैंने ले लिया सब्जेक्ट मनोज, शाल या विल में से एक। अब मनोज यहाँ पर थर्ड पर्सन है, आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम विल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया विल। इसके बाद मुझे लेना है हैव, ये मैंने ले लिया। बस इतना बदलाव है तो मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। बाकी है बिन V4 ऑब्जेक्ट, तो बिन V4 और ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर जैसे कि वैसा लिख देता हूँ। ये है बिन, यहाँ पर है V4 और यहाँ पर आखिरी में मुझे लेना है ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस मनोज विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। तो देखते हैं फिर से एक बार पढ़ के, मनोज हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश, मनोज हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, मनोज विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। तो बस आपको स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं, उसे आपने लर्न कर लिया है। तो दोस्तों आप ये टेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, इनके सेंटेंसेस बनाना, एक से दूसरे में बदलना बड़े आसानी से सीख चुके हैं।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो आज का टॉपिक है ये बड़े आसानी से समझ में आया होगा। इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए और उसे सुधारने के लिए जुड़े रहे अपने इस चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।